ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक का उम्मीदवार। मध्य नागपुर से मेरा फॉर्म था और पूर्व नागपुर से मेरा फॉर्म था। मध्य नागपुर में जिस प्रकार की धांधली हुई वो धांधली आप सब लोगों ने कल देखी, और उस धांधली में हमारा ऐसा आरोप है कि ईवीएम मशीन को चेंज किया गया, ईवीएम मशीन को बदल दिया गया। जैसा कि सर ने अभी बताया कि आधार कार्ड की ड्राइवर को जरूरत क्या पड़ी फोटोकॉपी की, अगर उसको कर सकता था तो ईवीएम मशीन जहां पर जा रही है वहां भी वो करवा सकता था या बाद में भी करवा सकता था। वो ईवीएम वोटिंग से ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं था, और इसको अगर इम्पोर्टेंट बनाया गया तो कहीं ना कहीं ईवीएम मशीन को चेंज किया गया। इतना तोड़फोड़ जो हुआ है ऐसा तोड़फोड़ आज तक कभी देखा नहीं गया, ये तोड़फोड़ अभी पहली बार हुआ है। ये पार्टियों की दोनों पार्टियों पर एफआईआर दाखिल होना चाहिए। अब कृष्णा बोबड़े जी के क्षेत्र में जो है वो खुलेआम प्रचार चल रहा था। एक मशीन, एक सॉफ्टवेयर बनाया गया, वो सॉफ्टवेयर को पूरे कार्यकर्ताओं को दिया गया और पूरे कार्यकर्ता उसको बिंदास चला रहे थे उस सॉफ्टवेयर को, और छोटे मशीन से ये ऐसी प्रिंट निकाल रहे थे। ये प्रिंट, ये प्रचार है, ये सीधा सीधा प्रचार है। जब हमने जाकर के बोला और आईएएस ऑफिसर को वहां बुलाया गया, राजकुमार मिश्रा, उनके हाथ में कुछ सबूत दिए गए कि सर ये इस प्रकार से प्रचार हो रहा है। उन्होंने कहा ये तुम्हारा पर्सनल मामला, ऐसा बोल के उन्होंने कार्यकर्ता के हाथ से फड़वा दिया। ये प्रचार की चिट्ठी उन्होंने फाड़ दी, सबूत को हमारे सामने पड़ी, और जीपीएस से हमने उसकी फोटो ली है, जीपीएस मैप से, और ये इस प्रकार की चिट्ठी है। ये कंप्लीट चिट्ठी थी, ये इस प्रकार की चिट्ठी है, और इस प्रकार की चिट्ठी जो थी वो पूरा सीधा सीधा उन्होंने प्रचार किया, और ये लोकसभा में भी हो चुका है, ये विधानसभा में भी हो चुका है। अब इनके ऊपर एफआईआर दाखिल होना चाहिए, क्योंकि सॉफ्टवेयर के पहले इनको एक परमिशन लेनी चाहिए थी चुनाव आयोग को। सॉफ्टवेयर बनाने के पहले एक पर्सनल सॉफ्टवेयर है, ये चुनाव आयोग का बनाया हुआ सॉफ्टवेयर नहीं है। जब हम एक चाय भी पीते हैं तो उस चाय का भी बिल हमको चुनाव आयोग मांगता है, तो क्या सॉफ्टवेयर का बिल नहीं मांगा क्या? और इस सॉफ्टवेयर को परमिशन कैसी दी गई? ये सॉफ्टवेयर को परमिशन कैसी दी गई? इसलिए चुनाव आयोग को भी सीधा सीधा बर्खास्त करना चाहिए, चुनाव आयोग को भी हटा देना चाहिए, और राष्ट्रपति शासन लागू करना चाहिए, और मैं तो फिर इस चुनाव को दोबारा से करना। मिश्रा जी, इसकी वजह से अन्य पार्टियों को नुकसान हुआ है इस चुनाव में? इस चुनाव में अन्य पार्टियों को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। बाकी पार्टियों की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं गया, सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस ही करते रहे। मध्य नागपुर में तो दोनों ने इतना उलझा दिया कि सिर्फ बीजेपी कांग्रेस उलझ के रह गए लोग। उसमें सभी पार्टियों को अगर हमारी मांग ये है कि दोबारा से चुनाव होना चाहिए, और फिर से इन दोनों के जो पार्टी के जिन्होंने भी भ्रष्ट आचरण किया उनके नामांकन रद्द होना चाहिए, और इनको चुनाव आयोग में दोबारा मौका नहीं देना चाहिए। अगर वहाँ पर अगर ईवीएम में कुछ छेड़छाड़ की गई है आपके अनुसार, तो वो दोनों पार्टी जो आप कह रहे हैं बीजेपी या कांग्रेस, वो क्यों नहीं सामने आ रहे? वो दोनों बराबर चोर मौसेरे भाई, तो कैसे सामने आएंगे? उसमें से एक ही जीतेगा ना, दोनों तो नहीं जीतेंगे। लेकिन वो है तो एक ही ना, जीतेगा तो एक ही जीतेगा, लेकिन जो उसमें सब ये जो है चोर मौसरी भाई है, लेकिन सब उनका आपस में साठगांठ है ना सर। चुनाव आयोग किसी के फेवर में काम कर रहा है ऐसा लग रहा है? चुनाव आयोग सीधा सीधा दोनों पार्टियों के फेवर में काम कर रहा है, प्रेशर में काम कर रहा है। जिनकी सत्ता है उनके प्रेशर में काम कर रहा है, और जिनकी सत्ता नहीं है उनके भी प्रेशर में काम कर रहा है। मिश्रा जी, क्या आपको लगता है कि ईवीएम मशीन हैक की गई है? ईवीएम मशीन हैक की गई ये नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन ईवीएम मशीन बदल दी गई, ईवीएम मशीन बदल दी गई मध्य नागपुर में। मध्य नागपुर में, क्योंकि अचानक उसको आधार कार्ड की जेरॉक्स निकालने का ड्राइवर को मतलब ही क्या है? और दोनों के एफआईआर होनी चाहिए थी कि नहीं होनी चाहिए थी? एक के तरफ पैसे पकड़े गए, सीधा सीधा पुलिस के पास प्रूफ है, उस व्यक्ति पे उम्मीदवार पे एफआईआर होती है, और एक व्यक्ति के सीधा सीधा प्रचार में पोलिंग बूथ पे मिला, उसमें भी एफआईआर होनी चाहिए। आपका नाम और आपकी पार्टी का नाम बता दो। मेरा नाम है एडवोकेट सूरज मिश्रा, मेरे पार्टी का नाम है ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक, और मेरे साथ में जो उम्मीदवार है इमरान कुरैशी, इनके पार्टी का नाम है विकास इंडिया पार्टी। ईवीएम मशीन लेके जाने का ठेका नागपुर महानगर पालिका बस को मिला था, फिर ये स्कॉर्पियो में जा रही, ये बात आपको कैसे पता चली? इसकी जानकारी कहाँ से मिली? सभी स्टार बसेस वीडियो वायरल है ना, आणि स्टार बसनं हा ठिकाण दिलेला होता। जर स्टार बसनं जर ट्रान्सपोर्ट करायचं होतं ते मधात पोलीस गाड्या आणि पांढऱ्या त्या कोणत्या प्रकारच्या गाड्या, टोयोटाच्या गाड्या कशा आल्या? प्रश्न हा आहे, त्यांनी चुनाव आयोगाने मला त्याचा टेंडर दाखवावं। आम्ही तेच म्हणणं आहे की टेंडर दिखाओ इसका वाला,